हेलो एवरीवन। आई होप आप सब सुरक्षित रहेंगे। इस दौर में जब चारों तरफ से बेहद चिंताजनक सूचनाएं मिल रही हैं, बेहद ज़रूरी है कि हमारी यंगर जनरेशन अपने आप को सिक्योर रखे, क्योंकि आपसे ज़्यादा बेशकीमती हमारे लिए और कुछ नहीं। आइए बढ़ते हैं जॉब वैकेंसीज की तरफ। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने 7,236 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। शैक्षणिक योग्यता है हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन। चयन प्रक्रिया है लिखित परीक्षा। आयु सीमा है 18 से 30 वर्ष और आवेदन की अंतिम तारीख है 24 जून। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ऋषिकेश में नर्सिंग ऑफिसर, टेक्निकल असिस्टेंट समेत 700 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। शैक्षणिक योग्यता बीएससी नर्सिंग। चयन प्रक्रिया इंटरव्यू। अंतिम तारीख 10 मई से 31 मई तक वॉक इन इंटरव्यू। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज शिवपुरी में स्टाफ नर्स के 229 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। शैक्षणिक योग्यता बीएससी नर्सिंग। उम्र सीमा 18 से 45 वर्ष और आवेदन की अंतिम तारीख है 20 मई। आइए नजर डालते हैं आज के हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस पर। 2006 में न्यूजीलैंड के मार्क एंजल ऐसे पहले पर्वतारोही बने जिन्होंने कृत्रिम पैरों की मदद से एवरेस्ट पर झंडा फहराया था। देन 1857 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने वाले आर.एन. माधोलकर का जन्म। 2014 में प्रसिद्ध उद्योगपति रूसी मोदी का निधन और आज है सिक्किम स्थापना दिवस। आइए अब नजर डालते हैं पल पल बदलते हालात पर। पूरी दुनिया की निगाहें रविवार को इजराइल फिलिस्तीन के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक की ओर लगी हुई हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इस मुद्दे पर ताकतवर देशों की खामोशी पर दुख जाहिर किया है। इससे पहले गुरुवार को होने वाली यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग को अमेरिका ने ब्लॉक कर दिया था। यह मीटिंग चीन की तरफ से बुलाई गई थी। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने संयुक्त राष्ट्र संघ से इस समूचे मुद्दे पर दखल देने की अपील की है। इस्राएली डिफेंस फोर्स ने शनिवार शाम एयर स्ट्राइक कर उस 12 मंजिले गाजा टावर को ध्वस्त कर दिया जहां पर अमेरिकी मीडिया एसोसिएटेड प्रेस और कतर का मीडिया हाउस अल जजीरा सहित कई समाचार समूहों के ऑफिस थे। हमले के पहले इजरायली डिफेंस फोर्स ने एक अनाउंसमेंट के द्वारा लोगों से इसे खाली करने की अपील की थी। इजराइल का कहना है कि जिस गाजा टावर को ध्वस्त किया गया है उसमें हमास की पॉलिटिकल विंग का ऑफिस था और हमास प्रेस और मीडिया हाउस को शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहा था। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष और हिंसक होता जा रहा है। बीती दिनों इजराइल ने गाजा पट्टी पर 600 एयर स्ट्राइक की हैं और हमास ने इजराइल पर 1750 रॉकेट दागे हैं। इन हमलों में अब तक कम से कम 103 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जिसमें 27 बच्चे भी शामिल हैं। एक तरफ यूरोपीय देशों ने इजराइल को अपना समर्थन दिया है तो दूसरी तरफ अरब देश और एशियाई देश फिलिस्तीन के पक्ष में लामबंद हो रहे हैं। हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं और एक और विश्व युद्ध की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। कोरोना महामारी के बीच गुजरात में अरब सागर में ताऊते चक्रवाती तूफान आने की आशंका है जो 20 मई तक सौराष्ट्र के कच्छ तट से टकरा सकता है। तोकते नामक यह नाम म्यांमार की ओर से दिया गया है और इसका अर्थ है तेज आवाज करने वाली छिपकली। चर्च से मस्जिद, मस्जिद से म्यूजियम और फिर म्यूजियम से मस्जिद बनी। हाजिया सोफिया में 87 साल बाद ईद के अवसर पर नमाज पढ़ी गई। यह मस्जिद तुर्की के इस्तांबुल में है और 1500 साल पुरानी यह इमारत यूनेस्को के विश्व विरासत धरोहर में शामिल है। हैदराबाद के हुसैन सागर झील और अन्य जिलों में कोरोना वायरस के जेनेटिक मटेरियल मिले हैं। अध्ययन से पता लगा है कि पानी में जेनेटिक मटेरियल इस साल फरवरी में आना शुरू हुए जब देश में महामारी की दूसरी लहर की शुरुआत हुई थी। एक अध्ययन के मुताबिक आबादी से गंदा पानी आने की वजह से कोरोना वायरस के जेनेटिक मटेरियल झीलों और तालाबों में फैल गए हैं।
हालांकि इस जेनेटिक मटेरियल से कोरोना आगे नहीं बढ़ेगा, पर आने वाली लहर के पूर्वानुमान के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। टाइम्स ऑफ इंडिया समूह की चेयरपर्सन इंदु जैन का 84 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। उन्होंने आर्ट ऑफ टाइम नामक एक पत्र में लिखा था कि उनकी मृत्यु पर शोक नहीं बल्कि उत्सव मनाया जाए। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष ने बाल मृत्यु दर से संबंधित एक रिपोर्ट में कहा है कि भारत में 5 वर्ष से कम की लड़कियों की मृत्यु दर लड़कों की मृत्यु दर की तुलना में अधिक है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2018 में लड़कियों की 5 वर्ष आयु के भीतर होने वाली मौतों में आधी मौत इन 5 देशों में हुई है: भारत, नाइजीरिया, पाकिस्तान, कांगो और इथोपिया। भारत में नवजात मृत्यु दर है 23 प्रति 1000 जीवित जन्म। नवजात मृत्यु दर का उच्चतम मध्य प्रदेश, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में है, जहां क्रमशः प्रति 1000 जीवित व्यक्तियों पर 32, 33 और 30 की नवजात मृत्यु होती है। हाल ही में नासा और निजी अंतरिक्ष कंपनी एक्सियोम स्पेस ने एक्सियोम मिशन 1 पर हस्ताक्षर किए हैं। एक्सियोम मिशन 1 अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में प्रथम निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन है, जिसके अंतर्गत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस स्टेशन भेजा जाएगा, जहां पर वे 8 दिन बिताएंगे। हाल ही में ब्रिक्स देशों की पहली ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की बैठक हुई है। इस बैठक की अध्यक्षता भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के सचिव ने की है। उल्लेखनीय है कि इसी साल भारत ने ब्रिक्स के अध्यक्ष का पद संभाला है। इस बैठक में ब्रिक्स देशों के बीच सामाजिक सुरक्षा समझौतों को प्रोत्साहन देने, श्रम बाजारों को आकार देने और श्रम शक्ति के रूप में महिलाओं की भागीदारी इत्यादि मुद्दों की चर्चा की गई। उल्लेखनीय है कि ब्रिक्स देशों की संकल्पना सन 2001 में सर्वप्रथम जिंग ओ नील ने अपने शोध पत्र बिल्डिंग बेटर ग्लोबल इकोनॉमिक्स ब्रिक्स में किया था। अमेरिकी ईंधन कोलोनियम पाइपलाइन ने साइबर अपराध से जुड़े डार्क साइट को साइबर हमले के लिए करीब $5 लाख की फिरौती दी है। उल्लेखनीय है कि कोलोनियल पाइपलाइन पर बीते दिनों साइबर हमले के कारण 5 दिन तक सेवाएं स्थगित थी, जिसका असर अमेरिका की ईंधन आपूर्ति पर हो रहा था और इसकी वजह से अमेरिकी सरकार ने कई राज्यों में आपातकाल की घोषणा कर दी थी। ये थी 24 घंटे में घटने वाली वे सूचनाएं जो आपके जनरल स्टडीज जीके के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। फिर मिलेंगे कल सुबह 7 बजे आपसे। इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और इंतजार करिए कल सुबह 7 का। तब तक पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए।